भगवान शिव का श्रृंगार हो रहा है। अच्छा, भगवान शिव के श्रृंगार में भी बड़े संकेत हैं। अद्भुत श्रृंगार है। कर त्रिशूल और डमरू विराजा, हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, नंदी पर बैठे भगवान शिव। अच्छा, नंदी पर जब बैठे तो भगवान शंकर नंदी पर सीधा नहीं बैठे। जहां नंदी का मुख वहां भगवान शिव की पीठ। जहां नंदी का मुख वहां भगवान शिव की पीठ। भगवान शंकर का मुख तो पीछे पूंछ की तरफ। तो किसी ने महादेव से कहा, बाबा क्या बात है, उल्टा क्यों बैठे हो? शंकर जी ने कहा, हमारे उल्टा सीधा बैठने से क्या फर्क पड़ता है, हम तो चाहे जैसे बैठे, चलना तो नंदी को है भाई। हम उल्टा बैठे या सीधे बैठे उससे क्या फर्क पड़ेगा, चलेगा तो नंदी। लोगों ने कहा ये ठीक है। अच्छा, दूसरा कारण यह है कि भगवान शिव नंदी पर उल्टा क्यों बैठे? इसलिए बैठे हैं भगवान शिव उल्टा कि देखो, बारात में श्रेष्ठ शामिल हैं भगवान नारायण, ब्रह्मा, बड़े बड़े संत। भगवान शिव ने विचार किया, क्या महापुरुषों की ओर पीठ करके बैठना ठीक है? नहीं, पीठ महापुरुषों को नहीं दिखानी चाहिए। महापुरुषों के सन्मुख तो मुख ही दिखाना चाहिए, इसलिए उल्टा बैठे। अच्छा, एक और संकेत है। भगवान शिव किस पर बैठ करके जा रहे हैं? बैल पर। तो बैल किसका स्वरूप है? बैल किसका स्वरूप है? श्रीमद् भागवत के अनुसार बैल धर्म का स्वरूप है, वृषभ का स्वरूप है। मानो भगवान शिव ये संकेत करना चाहते हैं हम सबको कि हम जब जब जीवन में किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए आगे बढ़ें तो धर्म पर बैठकर आगे बढ़ें, धर्म का आचरण करते हुए आगे बढ़ें। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पर महाराज, ऐसा विकराल वेश भगवान शिव का, ऐसा अद्भुत वेश कि जो देवताओं की पत्नियां हैं, उन देवियों ने क्या कहा कि देखी सिवाही सुर त्रिय मुस्काई, देखी सिवाही सुर त्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई, बरलायक दुल्हन जगनाई, विष्णु विरंची आदि सुर व्राता, विष्णु विरंची आदि सुर व्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा, नहीं बरात दूल्ह अनुरूपा। एक तो देवताओं की स्त्रियां भगवान शिव के स्वरूप को देख करके व्यंग करती है। व्यंग क्या करती हैं? देव पत्नियां कहती हैं कि इतना अद्भुत दूल्हा ना तो आज तक देखा ना सुना। अद्भुत दूल्हा है भाई।
ऐसे दूल्हा के लिए तो जगत में कोई दुल्हन है ही नहीं। भगवान शिव का जो वेश है वो ऐसा अद्भुत बना है, अशिव वेश। इसलिए देवियां व्यंग कर रही हैं। अब बारात चली, और जब भगवान शंकर की बारात चली तो भगवान नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, कुबेर, वरुण, यम सब चले बाराती बनकर के। और जब सब चल रहे हैं बाराती बनकर के, तो आगे वाले बारातियों ने कहा कि देखो भाई, वर के अनुरूप बारात नहीं है। ये भगवान नारायण का व्यंग है कि वर अनुरूप बारात न भाई। तो वर के अनुरूप बारात नहीं है तो करें क्या? कहे आगे चलो, आगे निकल चलो, दूल्हा आता रहेगा अपने गणों के साथ। तो सभी देवता आगे निकल गए, बारात आगे निकल गई। नंदी श्रृंगी वृंगी ने कहा बाबा देवता तो भागे आगे आगे। अच्छा, आगे ये देवता क्यों भागे? इसलिए आगे आगे जा रहे हैं कि दूल्हा इतना अच्छा है, दूल्हे के साथ जाएंगे तो फिर अच्छी खातिरदारी होगी। इसलिए आगे निकल गए कि अलग चलो, कम से कम जलपान तो मिल जाएगा। अच्छा, बारातियों को दूल्हे से ज्यादा लेना पाना नहीं रहता, और न बारातियों को विवाह से ज्यादा लेना पाना रहता। बारातियों को तो बस अपने व्यवस्था से लेना पाना रहता है। प्रेम से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। जब सारे देवता आगे होकर के निकल गए तो पीछे वाले बाराती नंदी भृंगी ने कहा बाबा कोई है ही नहीं, अब बताओ क्या करें? बोले बाबा आपके जो पुराने भक्त है ना, बड़े दिनों से प्रतीक्षा में थे कि जब आपका विवाह होगा तो आपके विवाह में वो सब सम्मिलित होंगे, तो क्या उनको बुला ले? बोले हाँ हाँ बुलाओ। तो महाराज भृंगी ने बजाई ऐसी तुतुहरी, ऐसी महाराज नगाड़े की आवाज करी कि सारे भूत प्रेत इकट्ठा होने लगे। देश के, विदेश के, प्रदेश के, जगह के भूत आने लगे। सारे अवगुण, सारे अमंगल बारात में आ गए। अब भूत प्रेत आए। अब ये मत समझ लेना कि खाली नागौद वाले भूत आए, दूर के भी भूत आए हैं। उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, यहां के तो सभी राज्यों के भूत बराती बने ही बने। देश और विदेश के भी भूत आए, अमेरिका के भी भूत आए, लंबे चौड़े गोरे गोरे। साउथ अफ्रीका वाले आए, काले काले लंबे लंबे। और चाइना वाले छोटी छोटी आंख वाले आए। हर देश के भूत प्रेत इकट्ठे हो रहे। तो अब भूत प्रेत जब एकत्रित हुए तो नंदी भृंगी ने कहा महाराज कुछ गान तान ना हो तो विवाह किस बात का? भगवान शिव से आज्ञा ली कि बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो हम लोग अपना म्यूजिक बजवा लें। भाई जो बारात में नाचने वाले लोग होते हैं ना, उनको बड़ा अपने मन का गाना बजवाने का शौक होता है। भगवान शिव ने कहा बजवाओ, गाओ, नाचो, जो करना है सो बड़े प्रेम से करो। गोस्वामी जी कहते हैं कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। विविध प्रकार के भूत आए महाराज।
अब भूतों का तो अपना एक भजन चलता है, अपना गान तान चालू हुआ। अब भूतों ने अपना भजन अकड़म बम बोलो बकड़म बम, 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 बम 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 बोलो बम बम बम, बम 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 बोलो बम बम बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अकड़म बम बोलो बम बम बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शिव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शिव ओम नमः शिवाय। अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अगड़म बम बोलो बगड़म बम, अकड़म बम बोलो बकड़म बम, अगड़म बम बोलो बगड़म बम। अब बारात नाचते गाते चल रही है। तो जब बारात किसी नगर में पहुंचती है, किसी गांव में पहुंचती है, तो उस गांव के लोग बारात देखने के बड़े शौकीन होते हैं। अच्छा, ज्यादातर छोटे छोटे बच्चे बारात को देखना बड़ा शौक समझते। भगवान की बारात कहां जा रही है? हिमांचल, महारानी मैना के यहाँ, हिमांचल राज्य के यहाँ। तो हिमांचल राज्य में रहने वाले बच्चे छोटे छोटे सब बारात देखने के लिए आएंगे, उत्सुक, इकट्ठा सब। बारात का आना प्रारंभ हुआ तो जो पहले देवताओं की बारात थी ना, भगवान नारायण, वरुण, इंद्र, ब्रह्मा इत्यादि, जब ये बाराती गए तो उन बालकों ने कहा कि वाह कितनी प्यारी बारात है भाई, क्या तेजस्वी लोग हैं, अद्भुत बारात है। बारात देख करके लड़के बड़े प्रसन्न, छोटे छोटे गांव के, बोले बारात इतनी है बस? देवताओं ने कहा अभी पीछे आ रही है। बोले दूल्हा? बोले आते ही होगा। अब महाराज पीछे वाली बारात आई। जब पीछे वाली बारात आई तो किसकी हिम्मत की बारातियों को देख ले, भूत प्रेत पिशाच, और उनका एक अलग स्वर, अलग गान तान। देवताओं ने देखा महाराज, ऐसी बारात को देखा, लड़कों ने तो दौड़ लगाई, इतनी जोर से दौड़े, भागते भागते अपने घर के अंदर घुसे और अंदर घुस करके दरवाजा बंद किया जल्दी से। माता पिता ने कहा क्या हुआ? तो लड़कों ने कहा कि जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़त ही कर सही। देख ही सो उमा घर बात असी लरिकन कही, बात असी लरिकन कही। लड़कों ने कहा कि जल्दी दरवाजा बंद करो। बोले क्यों? बोले जीते रहेंगे तो फिर और बारात देख लेंगे।
यदि जल्दी दरवाजा बंद नहीं किए, एक आध बाराती यदि अंदर घुसने पाया तो फिर बचेगा कोई नहीं। इस भाव को बड़े अच्छे संत हैं श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी, शरीर तो अब नहीं है, मिथिला के संत हैं। उन्होंने बड़ा प्यारा भाव गाया कि मिथिला हिमाचल राज्य में रहने वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, मारे डर के। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। ये बात बच्चे अपने माता पिता से कह रहे हैं, तो माँ बाप पूछते हैं कि बात क्या है। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। माई बाबू बूझ ले रहे अकरा से झांक, माई बाबू बूझ ले रे अचरा से झांक। माई बाबू बूझ ले रे अचरा से झांक, माई बाबू बूझ ले रे अचरा से झांक। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अच्छा, उन बालकों की दशा क्या है जो बालक अपने माता पिता से बता रहे हैं कि बड़े विशाल विशाल भूत प्रेत हैं, उनकी स्थिति तो मामा जी कहते हैं, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और विलाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। अरे कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, और कोई करे आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत, बिकट बिकट सांप। ऐसे अद्भुत भूत प्रेत बच्चों ने बताया तो माता पिता ने कहा कि बाल बुझाई विविध विधि, निडर होऊं डर ना। अरे डरो नहीं, क्यों चिंता करते हो?
अच्छा, बारात पहुंची तो जब आगे वाली बारात जन्माशय में पहुंची तो आगे वाली बारात बड़ा अभिनंदन हुआ, बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। जब आगे वाली बारात पहुंची तो देवताओं का बड़ा स्वागत सत्कार हुआ। अतिथियों को देख करके बेचारे व्यवस्थापक लोग बड़े खुश, बड़ी व्यवस्था कर रहे हैं, जलपान की बढ़िया सुंदर शरबत पिलाया गया, बड़ा सुंदर आतिथ्य हुआ। पर जैसे ही पीछे वाली बारात पहुंची तो जो बेचारे व्यवस्थापक थे तो ऐसे बारातियों को देखा, और जैसे ही ऐसे बारातियों को देखा महाराज, तो व्यवस्थापक लोग बेचारे अपनी अपनी खाद्य सामग्री को जो लेकर के खड़े थे कि बारात को जलपान कराएंगे, फेंक करके भागे, बचाओ 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 कहते हुए। और जब बेचारे बच बचा करके राजा हिमांचल के पास पहुंचे, बोले क्यों बारात आ गई? बोले हाँ बारात आ गई। बारात आ गई तो ठहराओ बारात को जन्माशय में। अरे बोले किसकी हिम्मत है उनको ठहराने की? जहां वो बारात पहुंच रही है वहां जो ठहरे हैं वह भी तो ठहर नहीं पा रहे उस बारात को देख करके। तो बोले कुछ जाओ जलपान कराओ। व्यवस्थापकों ने कहा हमको यहां कोई काम बताओ, वहां किसी और की ड्यूटी लगाओ। वाह भगत बैठ, वहां किसी और की ड्यूटी लगाओ, हमें तो बस यहां कोई काम बताओ। अच्छा, ऐसी अद्भुत बारात किसकी? जो भी व्यवस्थापक आता बेचारा व्यवस्था करने के लिए, और जब व्यवस्थापक व्यवस्था करने के लिए जाता तो ऐसी अद्भुत बारात को देख करके ही पहले भाग आता। पर किसी तरह दिन बीता, दिन तो किसी तरह बीता। अब शाम हुई। अरे मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी, संग सुमंगल गावहि नारी, कंचन थाह शोभबर पानी, कंचन तार शोभबर पानी, पाछे न चली हरहि हर सानी, पाछे न चली हरहि हर शानी, मैना शुभ आरती सवारी, मैना शुभ आरती सवारी। किसी तरह दिन बीता, शाम हुई, और शाम होते ही, वाह, ये आश्रम में ही रहते हैं मनोज। आज इन्होंने कहा कि गुरुजी हम कथा में आएंगे, तो हमने कहा आओ। हमने कहा गाड़ी में हमारे संग चलो। बोले नहीं, आप पधारो, हम अपने वाहन से आएंगे। अच्छा बालक है, सेवा करते रहते हैं ठाकुर जी की। क्या कह रहे थे? हाँ, दिन किसी तरह बीता, शाम हुई, द्वारचार का समय समीप आया तो परिछन के लिए माताएं आगे बढ़ी, स्वर्ण की थाल लेकर के।
सोने के लोटे में सुंदर जल, सुंदर दीपक जला करके मां मैना द्वार पर आकर के खड़ी, साथ में सुंदर मंगल गीत गाती हुई, विवाह के मंगल गीत। संग सुमंगल गावहि नारी, सुंदर मंगल गीत गाते हुए माताएं बहनें, और द्वारचार के लिए, परछन के लिए माताएं खड़ी। बारात का आगमन प्रारंभ हुआ। अच्छा देखना, बारात भी बड़ी अद्भुत है, अद्भुत बारात। जब बारातियों का आगमन चालू हुआ तो नारद जी आ गए उसी समय मां मैना के पास। माता जी, नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। जय हो नारद जी, आज जो दिन ये हम देख रहे हैं, इतनी सुंदर व्यवस्था, ये बारात जो आ रही है, ये आपकी ही देन है। तब तक बारातियों का आना प्रारंभ। सबसे पहले बाराती भगवान नारायण। मां मैना ने नारद जी से कहा, ये दूल्हा है? नारद जी ने कहा, नाना ये दूल्हा नहीं है, ये तो दूल्हे के मित्र हैं, खास मित्र। अब मां मैना ने विचार किया, जिसका मित्र इतना सुंदर, सो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी पता चल जाएगा कितना सुंदर है। तब तक इंद्र दिखाई दिए। नारद जी से मां मैना ने कहा, ये दूल्हा है? बोले, नाना ये तो दूल्हे के नौकर चाकर हैं। कुबेर दिखाई दिए। बोले, ये? बोले, नाना ये तो मुनीम है। वरुण दिखाई दिए तो बोले, ये तो पानी वानी की व्यवस्था करते। सारे देवता आते गए। नारद जी सबका परिचय दे रहे हैं कि ये व्यवस्था करते हैं, ये करते हैं। मां मैना ने विचार किया, बताओ जिसके कर्मचारी इतने सुंदर, मित्र इतने सुंदर, सो दूल्हा कितना सुंदर होगा। नारद जी ने कहा, थोड़ी देर ठहर जाओ, अभी पता चल जाएगा कितना सुंदर है। तब तक नारद जी ने कहा, माता जी आप तो जानती हैं, हम ज्यादा देर तक कहीं ठहर नहीं सकते, आपकी आज्ञा हो तो अब हम चलें। नारद जी ने आज्ञा ली और नारद जी जाने लगे। क्यों? क्योंकि अब दूल्हे को आना है, तो नारद जी तो जाएंगे ही जाएंगे। जय हो। तो नारद जी गए, तब तक महाराज भगवान शिव नंदी पर उल्टा बैठे आए। ब्राह्मणों ने कहा, माता जी वर का पूजन करिए। माता जी ने कहा, वर दिखे तब तो पूजा करें, बल तो दिख ही नहीं रहा, वर की पीठ दिख रही है। किसी ने कहा, चलो वर की बाद में पूजा करना, पहले बेचारे वर के वाहन की ही पूजा कर दो, नंदी की पूजा करो। अब नंदी की पूजा करी माताओं ने, चंदन अक्षत लगाया। भगवान शिव मन में बड़े गदगद, बताओ आज उल्टा बैठने से बड़ा फायदा हुआ। हम नंदी पर उल्टा बैठे तो कम से कम हमारे उल्टा बैठने से बेचारे नंदी की पूजा तो हुई। अब नंदी के पूजन के बाद कहा गया कि वर का पूजन हो। तो बोले, वर का पूजन तब होगा जब नंदी उल्टा होगा, बैल उल्टा हो, तब तो वर सीधा हो। अब किसी तरह बैल को उल्टा किया गया और जैसे ही बैल उल्टा हुआ, वर सीधा। अब महाराज जैसे ही वर को देखा, बाबा कहते हैं कि भागी भवन पैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा, भागी भवन बैठी अति त्रासा। माताएं
भागी, वर को देखते ही भागी, और जब भागी तो थाल गिर गई, दीपक बुझ गया, जो स्वर्ण कलश रखा था थाल में वह स्वर्ण की थाली भी छूट गई। और माताओं ने दौड़ करके दरवाजा बंद किया, बोले बंद करो, एक भी बाराती अंदर आया तो काम गड़बड़। अब भगवान शिव खड़े हैं, जब बाबा शिव खड़े हैं तो देवताओं ने कहा आप क्यों खड़े हो, चलो लौटो। क्यों खड़े हो? भगवान शंकर ने कहा विवाह करने आए हैं इसलिए खड़े हैं। अरे बोले इतना बड़ा अपमान हो गया, इतनी बड़ी अवज्ञा हो गई और अभी आप खड़े हो। परछन के लिए माताएं थाली लेकर के आई थी, देवताओं ने कहा कितना बड़ा अपमान हो गया, वर द्वार पर खड़ा है, दरवाजा बंद कर दिया, सोने से जल से भरा हुआ स्वर्ण कलश गिरा दिया, दीपक बुझा दिया, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। भगवान शिव ने कहा ये अपमान थोड़ी है, ये तो सम्मान किया माताओं ने। देवताओं ने कहा धन्य भोलेनाथ, अपमान में भी सम्मान आप ही खोज सकते हो। अच्छा आप ही बताओ, माताओं ने अपमान किया कि सम्मान किया? शंकर जी ने कहा हमको क्या पता, हमको तो लगा कि ये देश देश की रीति होती होगी, जब दूल्हा आता होगा तब माताएं दरवाजा बंद करके चली जाती होंगी। देवताओं ने कहा इतना बड़ा अपमान हो गया, आपको समझ में नहीं आया? शंकर जी ने कहा देखो अपमान का, ये तो सम्मान हुआ। बोले जल का लोटा क्यों गिर गया? शंकर जी ने कहा देखो भाई, जल का लोटा गिरने में भी रहस्य है और दीपक बुझने में भी रहस्य है। दीपक इसलिए बुझा, क्यों बुझा दीपक? कि शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। माताओं ने देखा कि जिसके मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा हो, जिसके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा हो, उसे एक दीपक दिखाना अपमान करना होगा, एक दिया दिखाना अपमान करना होगा। इसलिए माताओं ने दीपक को बुझा दिया। ये तो सम्मान किया दीपक को बुझा करके। अच्छा फिर जल का कलश क्यों गिरा दिया? बोले सुंदर सिर गंगा। माताओं ने देखा कि जिसके मस्तक पर गंगा जी बह रही हैं, उसको एक लोटा पानी चढ़ाओगे तो क्या खुश होगा? साक्षात गंगा जी बह रही हैं उनके मस्तक से। तो ये माताएं डर क्यों गईं और माताओं ने दरवाजा क्यों बंद कर लिया? भगवान शंकर ने कहा उसमें भी कारण है। कारण क्या है? माताएं इसलिए डर गईं क्योंकि माताओं ने देख लिया गले में पड़ा हुआ सर्प। और सर्प क्या है? सर्प काल को कहते हैं। संस्कृत में काल को सर्प कहते हैं, सर्प को काल कहते हैं। और देखो काल का एक अर्थ और होता है, काल माने होता है समय। समय समय पर होत है समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। माताओं ने सर्प को देख लिया, काल को देख लिया, और बंधुओं काल को देखकर तो जगत भयभीत हो जाता है। इसलिए मारे भय के माताओं ने दरवाजा बंद कर लिया। यदि काल को ना देखकर काल के 2 अंगुल ऊपर देखती माताएं
तो काल के 2 अंगुल ऊपर दिख जाते महाकाल, और जब महाकाल दिखते तो जन्म जन्म का भय शांत हो जाता। माताओं ने काल को देखा, यदि महाकाल को देखा होता तो भय मुक्त हो जाती। देवताओं ने कहा धन्य है, अपमान में सम्मान आप ही खोजते हो। और यहां बारात वापस जन्माशय में लौट के आई। बंधुओं, जब बारात जन्माशय में लौट के आई और वहां क्या हुआ, मां मैना, अरे जेहि विधि तुमहि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बाउर कस कीन्हा। मां मैना मां पार्वती को गोद में लेकर के दुखी हो रही। यदि विधाता को ऐसा ही वर देना था अत्यंत दुखी है मैना, बिटिया को गोद में लेकर के बैठी। सबसे ज्यादा क्रोध मां मैना को नारद जी पर आ रहा है। अरे कसकीन है बरबरा विध जही, तुमहि सुंदरता दई। ऐसा ही बौरा वर देना था तो फिर विधाता ने तुम्हें सुंदरता क्यों दी? यदि ऐसा ही वर मिलना था तो सारी बातें सुन रही हैं। पार्वती जी कोई प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हैं। पर जब मां मैना ने प्रारंभ किया बोलना, क्या, अरे नारद का हम काह बिगारा, नारद का हम काह बिगारा, नारद का हम काह बिगारा, नारद कर मैं काह बिगारा। भवन भोरी दस बसत उजारा, भवन मोरे जिन बसत उजारा, नारद का हम काह बिगारा, नारद का मैं काह बिगारा। मां मैना ने कहा नारद का हमने क्या बिगाड़ा है जो मेरी बेटी का बसता हुआ घर देख नहीं सके? तब पार्वती जी बोलना प्रारंभ की। गुरु निष्ठा जागी। पार्वती के गुरु हैं नारद जी। गुरु निष्ठा ने जन्म लिया और पार्वती जी ने कहा मां तुम व्यर्थ ही चिंता करती हो, तुम व्यर्थ ही गुरुदेव का दोष देती हो। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहूं अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाव जहां पाओ तहीं। जो विधाता ने लिख दिया है दुख सुख हम कहीं भी जाएंगे वो हमें भोगना पड़ेगा। मैं निवेदन करूं जीव को भोग तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। महाभारत कहती है कि ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम। और देखिए भोग को भोगने से ही शांति मिलेगी। जैसा कर्म करे हो वैसा ही भोग भोगना पड़ेगा। अच्छा कर्म किए हो
तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म की हो तो बुरा फल मिलेगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही आपका भाग्य निर्मित होगा और ऐसा ही भोग भोगना पड़ेगा। सीधा सा अर्थ है, आम का पेड़ लगाओगे तो बढ़िया फल पाओगे, और बबूल का पेड़ लगाओगे तो फिर कांटे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। पार्वती जी ने कहा, मां जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो सुख दुख मेरे भाग्य में विधाता ने लिखा, वह तो मुझे भोगना ही पड़ेगा। अब यहां जनवासे में मीटिंग बैठी। अच्छा, मीटिंग किस सिलसिले में बैठी? भगवान शंकर का विवाह हो इस सिलसिले में मीटिंग नहीं बैठी, मीटिंग ईटिंग के सिलसिले में बैठी कि देखो दूल्हे को भी लौटा दिया, अब तो लगता है भोजन भी नहीं मिलेगा बारात में। तब तक कुछ श्रेष्ठ जनों ने सप्तऋषियों से कहा, जाओ समझाओ। नारद जी से कहा, आप जाकर के समझाओ। नारद जी ने कहा, अकेले नहीं जाएंगे, और किसी को भेजो। तो साथ में सप्तऋषियों को भेजा गया, और जब सप्तऋषियों ने जाकर के मां मैना को समझाया, नारद जी ने कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। कब? जब आपकी कन्या के गुण दोषों का मैंने वर्णन किया था, तभी मैंने कहा था।